लायक और नालायक। कलयुग के बच्चों के लिए बताता हूँ। सुबह का सुंदर दृश्य, मंदिर की घंटिया की आवाज़। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी में सादगी थी, लोगों के दिलों में अपनापन था और रिश्तों में मिठास थी। उस गांव में एक गरीब लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला था। उन्होंने कभी धन दौलत नहीं जोड़ी, लेकिन अच्छे संस्कारों का खजाना जरूर दिया। लेकिन कहते हैं ना, धन से घर चलता नहीं, चलता अच्छे संस्कार। जिन घर में आदर रहे, वहीं बसता है प्यार। घर तो दो बेटे थे, दोनों एक ही घर में बड़े हुए, एक ही थाली में खाना खाया करता था, एक ही स्कूल में जाकर पढ़ता था। लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग हो गई थी। एक बेटा शांत और मेहनती समझदार था, दूसरा बेटा आलसी, गुस्सैल और मोबाइल की दुनिया में खोया रहता था, अपने दोस्तों की यारी दहाड़ी में। माँ रोज सुबह जल्दी उठती, भगवान की पूजा करती और साफ करती और बच्चों को प्यार से सजाती और जगाती। घर भी इतना साफ सुथरा रखती कि दुनिया को लगता कि ये मंदिर से भी सुंदर स्थान है। वह कहती, बेटा सूरज निकलने से पहले उठना सीखो। जो सुबह को जीत लेता है वह जीवन को जीत लेता है। सूरज उगने से पहले जो बच्चा घर में उठ जाता है तो उसका संस्कार अच्छा आता है, और जो सूरज ढलने के बाद बच्चा जगता है उसका संस्कार विलीन हो जाता है। वह कहती, बेटा जब दिन सूरज उगने से पहले जो शुरू होता है वह बहुत मनमोहक होता है, लेकिन एक बेटा तुरंत उठ जाता, दूसरा चादर ओढ़कर कहता, अभी 5 मिनट और, 10 मिनट और, आधा घंटा और। उसने समय डालकर उसको उठाने की किसी को हिम्मत नहीं होती। माँ मुस्कुराकर कहती, जो सोता दिन चढ़े तलक, भाग्य भी सो जाए। मेहनत करने वालों को मंजिल खुद मिल जाए। एक बेटा माँ के साथ काम में हाथ बटाता, दूसरा मोबाइल लेकर अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखते हुए अपना समय व्यतीत करता। आज की तरह उस समय भी बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा दिखावे और मनोरंजन में लगने लगा था। धीरे धीरे गलत आदतें बढ़ने लगी। गांव के कुछ लड़के दिन भर इधर उधर घूमते, बड़ों का मजाक उड़ाते और समय बर्बाद करते। धीरे धीरे छोटा बेटा भी उनकी संगत में पड़ गया था। पिता ने समझाया, बेटा इंसान की पहचान उसकी संगत से होती है। फिर उन्होंने कहा, जैसी जिसकी संगति वैसा उसका रंग। चंदन संग सुगंध मिले, लोहे संग हो जंग। जो लोहे के साथ जो संग पकड़ता है ना, उसमें जंग ही लगता है। लेकिन बच्चे को उस समय से ये बातें पुरानी लगती थी कि माँ बाप पुराने ख्याल के हैं, पुराने सोच के, पुराने विचार के और पुराने चाल ढाल में हैं। आजकल के कई बच्चों की तरह वह सोचता था जिंदगी मौज करने के लिए है। वह देर रात तक मोबाइल चलाता, लड़कियों से बातें करता, सुबह देर से उठता, माता पिता की बातों का अनसुना कर देता। क्यों? अहंकार। उधर दूसरा बेटा
चुपचाप मेहनत करता रहता। एक दिन स्कूल में गुरुजी ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ, सबसे बड़ा धन क्या होता है? किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा बड़ा घर, किसी ने कहा बड़ी गाड़ी। तभी एक बच्चा बोला, गुरुजी, सबसे बड़ा धन अच्छे संस्कार होते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाया, जिस बच्चे के पास संस्कार नहीं, उसकी पढ़ाई, पैसा और ताकत सब व्यर्थ है, क्योंकि कब है कब नहीं है इसकी कोई किसी ने लिख कर के नहीं लाया है। फिर गुरुजी ने एक दोहा सुनाया, विद्या वही महान है, दे जो सही विचार, संस्कारों के बिना सब जीवन है बेकार। जिसमें संस्कार ही नहीं, अपने बड़ों का आदर ही नहीं, रिश्तों का सम्मान ही नहीं, माता पिता का मान ही नहीं, वह उसका जिंदगी बेकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर में आ जाता है अहंकार। धीरे धीरे मोबाइल बच्चों का सबसे बड़ा साथी बन गया है। घर में माँ बुलाती रहती है, बेटा खाना खा लो, लेकिन बच्चा कहता है, बस 1 मिनट माँ, 1 मिनट में आ जाता हूँ। वह 1 मिनट कभी पूरा नहीं होता, वह 1 मिनट कई घंटों में बदल जाता है। पिता समझाते हैं, बेटा ज़रूरत तक मोबाइल ठीक है, लेकिन इसकी लत जीवन बर्बाद कर देती है। मोबाइल का मोह अब ऐसा चढ़ा जुनून, पास बैठे अपने भी लगते सब अनजून। समझे? एक दिन छोटा बेटा परीक्षा में फेल हो गया। उसने बहाने बनाए, पेपर कठिन था, टीचर अच्छे नहीं थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने मेहनत ही नहीं की थी। रात को माँ चुपचाप रो रही थी। माँ बोली, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाने का सपना देखा था। पिता ने भारी आवाज़ में कहा, बच्चा अब छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है और बच्चा जब मोटा होता है तो माँ बाप उसका हाथ पकड़ते हैं, लेकिन बड़ा होकर वही बच्चा अगर माँ बाप का सम्मान न करे तो वह बच्चा मोटा छोटा सब बिखरने लगता है, तो सबसे बड़ा दुख होता है। फिर पिता ने कहा, माँ बाप की दिल कभी दुख में मत भरमाओ, इनके चरणों में छिपा भगवान का धन अपनाओ। यह सुनकर बड़े बेटे की आंखें भर आई, लेकिन छोटा बेटा अभी भी समझ नहीं पा रहा था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ साल बीत गए, कई महीनों कई सालों के बाद पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत खराब होने लगी थी। तब मेहनती बेटा घर संभालने के लिए काम करने शहर चला गया। कम पैसों में भी उसने घर चलाया, माँ की दवा खरीदी, पिता का इलाज करवाया। उधर दूसरा बेटा दोस्तों के साथ घूमता, रंग रैलियाँ मनाता, अच्छे अच्छे लड़कियों की जान पहचान करवाता, और इतना वो खो गया, जब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो दोस्त भी साथ छोड़कर उसका चले गए। तब उसे समझ आया, मतलब के रिश्ते सभी, मतलब का संसार, संकट में जो साथ दे वही सच्चा है प्यार। उस रात वह अकेले बैठकर छत पर जाकर काफ़ी रोया और अपने आप को कोसा भी। उसे अपने माता पिता की बातें याद आने लगी। कभी गुस्सा, कभी मारपीट, कभी अहंकार,
की बातें उसको समझ में आने लगी। सुबह पहली बार वह जल्दी उठा। माँ हैरान हो गई। उसने कही कि बेटा आज जल्दी उठ गया है। माँ आज मैं बदलना चाहता हूँ, बेटा ने कहा। उसने पिता के पैर छुए। पिता की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उसने मोबाइल छोड़ना शुरू कर दिया। गलत दोस्तों का साथ पकड़ना बंद कर दिया। मेहनत शुरू की। गांव वाले भी कहने लगे अब यह समझदार हो गया है, लेकिन गांव वालों से उसकी मुलाकात ही नहीं होती थी। गांव वाले देखते तो जरूर थे, लेकिन वो हमेशा अहंकार में ही रहता था। गलती करके सीख ले वही सच्चा इंसान, जो अपनी भूल सुधारे वही बने महान। एक दिन पिता ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, लायक वह नहीं जो सिर्फ पैसा कमाए या घर में सबको आदर करे। लायक वह है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, सही रास्ते पर चले और दूसरों की मदद करना सीखे। दूसरों की बातों को समझकर रास्ता सही मार्ग चुने। फिर उन्होंने अंतिम सीख दी, लायक बेटा दीप सा घर में करे उजास, लायक संताप दे नालायक संताप दे जीवन करे उदास। जो नालायक बेटा होता है ना, वो सबके दिल में खटकता रहता है और सबके दिल में दर्द देता रहता है, लेकिन उसके अंदर में अहंकार छुपा हुआ रहता है। आज का कलयुग बच्चों को गलत रास्ते जल्दी दिखा देते हैं। मोबाइल का संगति 24 घंटा, गलत संगत, शराब, ताड़ी, दारू, मांगे सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम और दिखावा सबसे ज़्यादा। बिना गाड़ी का वह एक कदम भी नहीं चल सकता है, एक कदम भी नहीं चल सकता है। वो ऐसा संस्कार अपने आप में ढाल लेता है। आलस, रात में वह 3 बजे जगे, 3 बजे तक जगे हुए रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवेर में 10 बजे के बाद ही उठेगा, उसको कोई उठाने नहीं जाएगा। ये होता है विनाश का मार्ग, घमंड का अहंकार। लेकिन याद रखिए, संस्कारों से बड़ा नहीं कोई धन संसार। संस्कार से बढ़कर के संसार में कोई भी धन नहीं है। यही बनाते व्यक्ति को सच्चा और समझदार। अपने आप में तो आप बहुत समझदार, बहुत घमंडी, बहुत विद्वान और बहुत महान मानते हैं, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, वह सब बेकार है। जो बच्चा माता पिता का सम्मान करता है, समय की कीमत को समझता है और मेहनत करता है, दूसरों की कमाई पर और पराई धन पर जिसने नज़र नहीं डाला, वह बड़ा बनते चला जाता है। बड़ों की इज्जत जो करता है वह अच्छा इंसान कहलाता है, और सच्चाई के रास्ते पर चलता जो है उसको कभी दर्द नहीं आता, कभी उसको दुख नहीं आता। पीछे क्या छोड़ करके गया है वह भी नहीं समझ में आता। वही असली लायक कहलाता है। यह नहीं कि सबको त्याग कर अपने आप को महान बना लो, वह सबसे बेकार और नासमझ का पहचान बन जाता है।
माँ मंदिर में दीप जला रही है, पिता मुस्कुरा रहे हैं और बच्चे उनके चरण छू रहे हैं। ये होता है संस्कार। पीछे से आवाज़ आती है, माँ बाप की सेवा से भटकट नहीं है कोई धर्म, इनके आशीर्वाद से खिल उठता है घर का कर्म। और अंत में, जिस घर में सम्मान हो, मीठे हो व्यवहार, जिस घर में भगवान का रहता सदा निवास, छुपकर छुपाकर अपनी तिजोरी भरकर दूसरे को दिखावा में जो आदमी रहता है वह सदा विनाश के रास्ते पर चलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए कहानी के साथ।